मध्य प्रदेश की राजनीति इन दिनों शोलेमय है, जिसमें शोले फिल्म के मुख्य किरदार जय वीरू और गब्बर पर जमकर बयानबाजी हो रही है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कांग्रेस में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच शीत युद्ध की बात सामने आई और इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच अच्छी दोस्ती बताने के लिए दोनों को जय और वीरू कहा। शोले फिल्म देखी होगी, जो धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का रिश्ता है वही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का रिश्ता है। ना वहां झगड़ा ठाकुर करवा पाए थे गब्बर सिंह, ना यहाँ गब्बर सिंह करवा पाएंगे भाजपा। सुरजेवाला के इस बयान के बाद से ही बीजेपी के नेता जय वीरू को लूट के साझेदार बताकर दिग्गी और कमलनाथ पर हमला बोल रहे हैं। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है? जय और वीरू झगड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। जय वीरू के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं, वो क्या थे? घोषित चोर थे। अगर इनमें श्रीमान कमलनाथ जी को जो मिस्टर करप्शन नाथ की भूमिका में और श्रीमान बंटा ढार जिन्होंने मध्य प्रदेश को दुरावस्था के दौर में लाए थे, अगर उन्हें ये पसंद है कि हम चोर हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता आपको बेहतर जानती है आप क्या हैं। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बात करें, आपने शोले फिल्म देखा है, तो जय और वीरू का रोल क्या था फिल्म में? चोर थे। भाजपा के जय वीरू वाले बयान पर कांग्रेस भी उसी अंदाज में पलटवार कर रही है। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि शिवराज जी, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है। बाकी आप समझदार हैं। कांग्रेस के नेता भी ऐसे ही बयान दे रहे हैं। हमारी जो जय वीरू हैं वो तो गब्बर जैसे डाकू को समाप्त करने आए हैं, समाप्त करके ही जाएंगे। जय वीरू को लेकर चल रही बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री और दिमनी से बीजेपी के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह तोमर के बयान ने भी कांग्रेस को बीजेपी को घेरने का मौका दे दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी और शिवराज सिंह की जोड़ी को जय वीरू बता दिया। तोमर के इस बयान को लपकने में कांग्रेस ने भी जरा सी देर नहीं की। कांग्रेस ने बीजेपी से कहा कि वो बताए कि शिवराज और तोमर वाली जय वीरू की जोड़ी को किस नजरिए से देखती है। जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से जय वीरू आज बने हैं, हम लोग तो जय वीरू कई दिनों से। बीजेपी की दर्शन जो है, बीजेपी की जो फिलॉसफी है, बीजेपी का जो सोच है, बीजेपी का जो उथलापन है, उसको जो है नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वयं बता दिया है कि हम भी जय वीरू थे। अब जो है इस पर बीडी शर्मा जी और नरोत्तम मिश्रा जी बयान दें कि ये जय वीरू भी जो है नंबर 1 के हैं, ये बताना चाहिए उनको। चुनाव में नारों और जुमलों का बड़ा महत्व रहता है। 2 दशक पहले दिग्विजय सरकार को हटाने बीजेपी ने श्रीमान बंटा ढार कहकर कांग्रेस को घेरना शुरू किया, तो पिछली बार यानी कि 2018 में जब कांग्रेस से सीएम पद के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आया, तो नारा चला कि माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज। इस चुनाव में फिर भाजपा ने बंटा ढार और करप्शन नाथ के बाद नया शब्द जय वीरू इजाद किया, तो कांग्रेस इसके जवाब में गब्बर ढूंढ लाई। अब देखना यह है कि इनमें किसके स्लोगन ज्यादा असर करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सियासत के शोले में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में क्यों प्रकट हुए शोले के किरदार? पहले जय वीरू और अब गब्बर से क्या संदेश दे रही दोनों पार्टियां? क्या जय वीरू के स्लोगन से दिग्विजय कमलनाथ को घेर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? जय वीरू और गब्बर से सेट हो पाएगा चुनावी नैरेटिव?
नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। एक बहुत ही मशहूर और यादगार फिल्म शोले, उसमें एक जोड़ी थी अभिनेताओं की, किरदारों की, वो थी जय और वीरू की जोड़ी। बड़ा ही फेमस गाना था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। और वर्तमान मध्य प्रदेश की राजनीति में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी अपने आप को जय वीरू करार दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे। जबकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये नए नए जय वीरू हैं, ये शोले अभी उफान पर आए हैं, उनके शोले पुराने हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज जी की जो जोड़ी है वो पुरानी है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे और कुछ भी छोड़ेंगे लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो अब या तो इस बार नरेंद्र सिंह तोमर जी भी उस क्यू में हैं कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन याद करना होगा मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को कि कमलनाथ का एक बहुत अहम रोल रहा था जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी की दोस्ती बहुत पुरानी है, लेकिन दोस्ती में कभी कभी खटास आ जाती है। कहते हैं राजनीति में मिसालें ढंग की देनी चाहिए, प्रतिमान ढंग के गढ़ने चाहिए। अब जय और वीरू अगर ये हैं तो तेरा क्या होगा कालिया, वो कौन है जो बगावती तेवर अपनाए हुए है? और टिकट 230 और 2000 जगह पे बगावत बहुत ही नाइंसाफी है। अभी सारे कैरेक्टर ढूंढने पड़ेंगे कि गब्बर कौन है। अब क्या है, हमें ज्यादा बात करने की आदत है नहीं, इसलिए मैं एजेंडा शुरू करता हूं। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अजय धबले जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। अमित शर्मा जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव हैं। और गौरव चतुर्वेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैरेक्टर 1 और दावेदार 2, और कितने दावेदार हैं धबले जी? अभी ओरिजिनल जय वीरू कौन है? और जय वीरू चोर है, ये बोल चुके हैं कांग्रेस में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी। तो अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी भी बोल रहे हैं कि वो और शिवराज जी जय वीरू हैं, और इधर तो ये जय और वीरू हैं। तो एक्चुअल अभी पता चलाना पड़ेगा कि ओरिजिनल जय वीरू कौन से हैं। देखिए नवीन जी, राजनीति में व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के माध्यम से लोकतंत्र को गढ़ा भी जाता है, और हम देख भी रहे हैं कि अटल जी का काल हो या कुशाभाऊ ठाकरे का काल हो, राजनीति इसी तरह से इवॉल्व होती रही है। इस चुनाव में क्योंकि कांग्रेस के प्रभारी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा था कि इनकी जोड़ी जय वीरू की है, फिर वहां से ये जो विषय शुरू हुआ है, मूल विषय ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने डे 1 से जब से ये इलेक्शन शुरू किया, इन लोगों के जो मूल नाम है मिस्टर बंटाधार और मिस्टर जय वीरू की, आपने कहा जय वीरू चोर हैं, तो आपको भी जय वीरू मिले। नरेंद्र सिंह तोमर जी जैसा व्यक्ति कह सकता था कि हमारी भाई राम लक्ष्मण की जोड़ी है, हमारी कृष्ण बलराम जैसी जोड़ी है। तो मतलब आपको भी ले दे के जय और वीरू ही मिले। देखिए नवीन जी, परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है। वो जय वीरू, अगर आप फिल्म की बात कर लो तो पहले परिप्रेक्ष्य में जय वीरू जो लुटेरे थे, जो भगोड़े थे, वो जय वीरू हो जाते। दूसरे परिप्रेक्ष्य में अगर जय वीरू को देखे, जो नरेंद्र सिंह तोमर जी और शिवराज सिंह चौहान जी के परिप्रेक्ष्य की बात आती है, वो जय वीरू है जिन्होंने उस गांव को बचाया। तो ये व्यक्ति के ऊपर पात्र गढ़े जाते हैं और व्यक्तियों को पे ही पात्र फिट बैठते। आप नरेंद्र सिंह तोमर जी और शिवराज सिंह चौहान जी की राजनीति में इतना लंबा राजनीतिक कार्यकाल में कभी भी खटपट आपको देखने को नहीं मिली। बड़े ही दोनों ने कंपैटिबिलिटी से पॉलिटिक्स की है। एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के समय में दूसरे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसी तरह हम आप कांग्रेस को देखिए, उसी तरह आप कांग्रेस को देखते हैं। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की लड़ाई हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस पार्टी खुद कहती है। एक दूसरे का पोस्टर से, जन आक्रोश यात्रा की पोस्टर से उनका फोटो हटा दिया जाता है। उनके एक के बेटे स्टार प्रचारकों की सूची में स्थान पा लेते हैं, दूसरे के बेटे को स्टार प्रचारकों की सूची से गायब कर दिया जाता है। एक के बेटे को टिकट बांटने का अधिकार मिलता है, दूसरे को बेटे को खुद की टिकट के लिए भी संशय बना रहता है। तो ये पूरा नैरेटिव है, व्यक्तियों पर केंद्रित नैरेटिव होता है। ये किस तरह के जय वीरू है, दूसरे किस तरह के जय वीरू है। मूलतः कांग्रेस का जो किरदार और कांग्रेस की जो परिपाटी है अंतर कलर की, वो आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने आ चुकी है। और ये हमने नहीं कहा था, कांग्रेस को ही कवर करने वाले जो पत्रकार थे, 10 जनपद को जो पत्रकार कवर करते थे, उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की अंतर कलह के लिए सोनिया गांधी ने दोनों को दिल्ली बुलाया है।
तो वहां से ये विषय जो शुरू हुआ है, आज मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के पास पहुंच गया है कि असल में इनकी अंतरकलह, आज ये सरकार बनने के पहले एक नहीं है, सरकार बनने के बाद तो लूट करोड़ के माल के लिए आपके स्टेटमेंट में गौरव जी भी पानी मांग गए। अब मैं सोच रहा हूं कि जरा भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई, अब अमित शर्मा जी। अमित जी, ये जय वीरू की जो जोड़ी है अच्छी बात है, लेकिन फिल्म में एक ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, एक्शन है, इमोशन से भरपूर है फिल्म एकदम। तो उसमें एक व्यक्ति जो है वो जो सिक्का उछालता है, वो दरिया दिल, वो सिक्का उछालने वाला अगर कांग्रेस में मिल जाए कि दोनों ही सिक्के एक ही बात के भाई तुम बन जाओ मुख्यमंत्री, यही सिक्का क्या है, चित और पट पे अड़ी हुई बात। ये वो वाला एक जय वीरू में से एक कैरेक्टर आपके में ऐसा चाहिए कि जो दानी स्वभाव का हो, ज्ञानी स्वभाव के दोनों हैं, तो वो सिक्का उछाल दें और कहें कि बस जा वीरू तू जी ले अपनी जिंदगी। एक जय ऐसा भी चाहिए, जा वीरू तेरी जय हो। वो नहीं दिख रहा है, कैरेक्टर थोड़ा अभी उतना कसा नहीं गया है, गड़ा नहीं गया है, क्या कहें? देखिए नवीन जी, जय वीरू की बात ऐसे आई कि कमलनाथ जी ने और दिग्विजय सिंह जी ने, जो सुरजेवाला जी ने उन्हें संज्ञा दी कि ये जय वीरू हैं, तो ऐसे वो सिक्का ऐसे उछला और वो बात कहीं ना कहीं निकल के ऐसे आई, क्योंकि मध्य प्रदेश में हमेशा कमलनाथ जी कहते हैं कि इतनी झूठ बोलते हैं, इतनी घोषणाएं शिवराज जी करते हैं, ये बहुत बड़े एक्टर हैं। मतलब पहले लोगों पर पेशाब कराते हैं, फिर घर बुलवा कर उनके पैर धुलाते हैं। तो ये एक्टिंग का जो सबसे बड़ा मामला है, ये एक्टिंग शिवराज सिंह चौहान जी से अच्छी कोई नहीं कर सकता। और ये कहीं ना कहीं जो वो बहुत बड़े एक्टर हैं, तो एक्टर पे उन्होंने दो लोगों की संज्ञा दे दी सुरजेवाला जी ने, जो हमारे प्रभारी हैं, कि इस एक्टर से लड़ेंगे जय और वीरू। अब धवले जी ने उस बात का ही मैं जो कहना चाहता था वो उत्तर उन्होंने स्वयं दे दिया कि पहले जो किरदार था जय और वीरू का, वो चोर था। ये सिंधिया जी ने भी कह दिया, बीडी शर्मा जी ने कह दिया, स्वयं धवले जी ने कह दिया। और बाद का जो किरदार था वो गांव को बचाने का था। तो पहले का किरदार तो नरेंद्र सिंह तोमर जी बोल गए कि पहले तो आप जय और वीरू ये तो बाद के हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के, पहले मैं और सिंधिया जी हैं। तो पहले वो बता गए कि पहले का किरदार बीजेपी ने स्वयं बता दिया कि पहले के किरदार में जो चोर थे वो कौन थे। पहले हम दोनों थे, नरेंद्र सिंह तोमर और शिवराज सिंह, और बाद के किरदार जो हैं वो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी हैं। तो धवले जी ने स्वयं उत्तर दे दिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जय और वीरू की प्रश्न नहीं है। नवीन जी, एक और डायलॉग आया था, टाइगर इज बैक। तो आप समझिए कि कितने टाइगर आए और आज मैदान में कितने टाइगर हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो मुख्य टाइगर है उसका चेहरा पीछे कर रहे हैं, और न जाने 4-6 टाइगर घूम रहे हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि टाइगर इज बैक, तो बैक हुआ कौन? मैं धवले जी से भी जानना चाहता हूं। जी, पहले मैं एक प्रतिक्रिया आदरणीय गौरव सर से ले लूं। सर, कांग्रेस के जय वीरू चोर लुटेरे और इनके जय वीरू मसीहा, एक ही फिल्म में दो कैरेक्टर गढ़ रहे हैं। राजनीति है, राजनीति को अपने अपने अंदाज से किया जाता है। उसी अंदाज में नरेंद्र सिंह जी ने भी बोला है, उसी अंदाज में शिवराज जी बोलकर उसी अंदाज में रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं। नवीन जी, राजनीति में सत्ता पाने के लिए जयचंद और विभीषण भी स्वीकार हैं, गब्बर बनना भी स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन दोनों ही दल के लोग जयवीरू और गब्बर के चक्कर में ये भूल रहे हैं कि रामगढ़ की जनता पिस रही है। वो जनता जिसको वाजिब हक मिलना चाहिए था, वो जनता जिसकी वाजिब समस्याएं दूर होना चाहिए थी, वो आज भी ज्यों की त्यों है। जो भी दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही बात कही आप, उस अनुरूप नहीं है जो जिसकी अपेक्षा उस जनता को थी। और आने वाले समय में भी मुझे लग रहा है कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो विकास की बात तो दूर है, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति की बात तो दूर है, इन मुद्दों पर तो कोई बात होगी नहीं। बस फिल्मों के आधार पर अपने कैरेक्टर गढ़ते रहेंगे और ये जनता के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्यजनक पहलू होगा। बिल्कुल ठीक कहा भैया। धवले जी, अगर ये मध्य प्रदेश की राजनीति में सत्तासीन या जो प्रमुख विभूतियां हैं वो जय वीरू हैं, तो मध्य प्रदेश फिर हुआ रामगढ़। तो रामगढ़ तो पिस रहा है इसमें, रामगढ़ में तो लूट मची है।
नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 का जब कैंपेन शुरू किया था तो हमने किस एजेंडे के साथ शुरू किया था? हमारा सबसे पहला जो कार्यक्रम था वो था हमारा 20 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड, और वो हमने मध्य प्रदेश के सारे सम्मानित पत्रकार जनों को भोपाल में बुलाकर उनके सामने हमने 20 वर्षों में क्या विकास कार्य किए हैं, बीमारू टैग वाले मध्य प्रदेश को आज कैसा एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना है, कैसे मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर सिंचाई हो रही है, और हमारा संकल्प है कि 65 लाख हेक्टेयर पे हम सिंचाई लेके जाएंगे। मध्य प्रदेश में 7,500 डॉक्टर हुए थे, आज 51,000 डॉक्टर्स हैं। मध्य प्रदेश में 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 24 मेडिकल कॉलेज है। इस विषय को, इस नैरेटिव को गढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने, हमने क्या किया है, उनके राज में क्या था, मध्य प्रदेश कैसा बदहाल था, आज मध्य प्रदेश देश की टॉप 10 इकोनॉमी से जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है उसमें मध्य प्रदेश आ रहा है। तो मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने विकास के एजेंडे पे किया था, और हम लड़ना भी विकास के एजेंडे पे चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस के पास असल मुद्दों की कमी है। करप्शन नाथ और मिस्टर भंडाधार दोनों को पता है कि अगर विकास के एजेंडे पे बात चली जाएगी तो वो 10 सालों का दिग्विजय सिंह का कुशासन और फिर वो 15 महीनों का कुशासन याद दिलाने वाला कार्यकाल, ये सारा जनता के सामने आ जाएगा। तो ये असल मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। इन्होंने जन आक्रोश यात्राएं निकाली, जन आक्रोश यात्राओं में बताने के लिए इनके पास मुद्दे नहीं थे। वास्तव में यदि कांग्रेस मध्य प्रदेश के विपक्ष में सशक्त की भूमिका अगर निभाता होता तो मध्य प्रदेश में ये 4 सालों से विपक्ष में थे। सड़कों पे कितनी बार कांग्रेस उतरी है, कितने मुद्दे लेके सड़कों पे गई है, कितने बार आंदोलन किए, ये इनके प्रवक्ता भी जवाब दे दे, ये कांग्रेस पार्टी भी और इनकी लीडरशिप भी जवाब दे। असल में मध्य प्रदेश की राजनीति में आज जमीनी मुद्दे कांग्रेस के पास इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस के पास इसलिए भी नहीं है कि कांग्रेस आज को पता ही नहीं है कि कांग्रेस को जनता मध्य प्रदेश की क्या चाहती है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता भारतीय जनता पार्टी में विश्वास दिखा रही है। उसको यहाँ का जो विकास का इंडेक्स आज बढ़ गया है, बिजली सड़क पानी से उठ के हम आज एक उद्योग जनित राज्य हो गए, कृषि कर्मण अवार्ड पा रहे, डेवलपमेंट के इंडेक्स नए पा रहे, टॉप 10 इकोनॉमीज में आ गए। ये सारी चीजें ये जनता के सामने नहीं ले जा सकते, इसलिए नए आयाम गढ़ रहे। जी, ये नए आयाम भारतीय जनता पार्टी तो आई अपने विकास के वादों पे और दावों पे, वो तो आए रिपोर्ट कार्ड को लेके, और ठीक है अब ये जय वीरू चल गया है, लेकिन वैसा नहीं है उनका मामला। देखिए अभी उनके यहाँ क्या है, वो जय वीरू की, आपके यहाँ तो जय वीरू में से एक फिट होना है। अब वो जय वीरू, उनके यहाँ जो जोड़ियां हैं, पता नहीं है कि कौन सी जोड़ी और कौन सी गोटी कहाँ फिट होगी। देखिए नवीन जी, धवले जी अभी कुछ विकास के मुद्दे की बात कर रहे थे और बता रहे थे कि 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उन्होंने मीडिया को बताया और जनता को बताया। मैं कहना चाहता हूं, जिनको आप बंटाधार कह रहे हैं, जिस स्थिति में आप आज बात कर रहे हैं, मैं आपकी तुलना आपके शब्दों में ही करना चाहता हूं। आपने सबसे पहले कहा कि जो बजट पहले बजट कितना हुआ करता था और आज मध्य प्रदेश का क्या बजट है। पहले कर्जा मध्य प्रदेश पर कितना हुआ करता था, पहले मध्य प्रदेश पर कर्जा 16,000 करोड़ था, आज 4 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। पहले बेरोजगारी की दर कितनी थी, बेरोजगारी की दर थी 1.56, आज बेरोजगारी की दर क्या है, 11.2। आज अगर महिला अत्याचार पर पहले प्रतिदिन कितने अत्याचार होते थे, पहले होते थे महिलाओं पर 2 या 3 अत्याचार, आज प्रतिदिन महिलाओं पर कितने मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं, 17 या 18 या 20 प्रतिदिन महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इस अत्याचार की रिपोर्ट, पहले आदिवासियों पर कितने अत्याचार होते थे, पहले 1.69 अत्याचार होते थे परसेंटेज में, आज कितने अत्याचार हो रहा है, 20% से अधिक मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहे हैं। और ये सारे आंकड़े कांग्रेस या मैं नहीं बता रहा हूं, ये इन अत्याचारों के आंकड़े एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है। अब हम आए विकास पर। हम विकास की जिस हिसाब से धारा की बात करते हैं, आज बेरोजगारी दर किस हिसाब से बढ़ रही है, नौजवान करीब मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ में से जो नौजवान मध्य प्रदेश का है, वो करीब 1.5 करोड़ लोग मध्य प्रदेश के अंदर बेरोजगार हैं। ये कौन कह रहा है, ये आपकी सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। आज अगर मध्य प्रदेश के विकास दर की बात करें तो मध्य प्रदेश का विकास दर जिस अनुसार बढ़ना चाहिए था, हेल्थ मिशन में पहले मध्य प्रदेश में डॉक्टर ईमानदार दिग्विजय सिंह शासन में दिए थे, आपके शासन में व्यापम घोटाले से पैसे लेके डॉक्टर बनाए, और जिस पैसे लेके डॉक्टर बनाए तो हमारे जो डॉक्टर मध्य प्रदेश से बेचारे जो डॉक्टरी करके गए उनको निकाल भी दिया गया और मध्य प्रदेश के माथे पर कलंक भी लगा दिया गया।
पहले भर्तियों में घोटाले और भ्रष्टाचार नहीं चलता था। आपके शासन में यह प्रूफ हो गया कि पटवारी भर्ती से लेकर शिक्षा कर्मी की भर्ती से लेकर और तमाम भर्तियों में यह प्रूफ मध्य प्रदेश में हो गया कि आपने पैसे भी लिए, कमीशन भी खाया, भ्रष्टाचार भी करा और कई लोगों के पैसे हड़प पर वो रोजगार से लगकर भी बेरोजगार हो गए। आज मध्य प्रदेश में मंडीदीप के क्या हालात हैं, रोजगार में पीथमपुर के क्या हालात हैं, ये शब्दों में नहीं कहा जा सकता। इनके आंकड़े हैं, इनकी सत्यता मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता जानती है धवले जी। अब सिर्फ जो घोषणाएं आपकी 35,000 चाहे नौजवानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, किसान आज मध्य प्रदेश में 20 से 22% किसान ऐसा है जो प्रतिदिन करीब 15 किसान मध्य प्रदेश में रोज आत्महत्या कर रहा है। हम किस उन्नति की बात कर रहे हैं, किस खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, किस मध्य प्रदेश धवले जी कुछ कहना चाहते हैं? जी आप दोनों लोग बात कर सकते हैं, 1 मिनट आप लोग बात कर सकते हैं जी। कर मध्य प्रदेश के अंदर धवले जी बोलिए धवले जी। इस तरह जी नहीं चले। अमित जी, मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर में पहले कहा था, अगर वास्तव में ये मुद्दे मध्य प्रदेश की धारा में होते तो मध्य प्रदेश की जनता उस सच को जानना चाहती है। अब ये टाइगर इज बैक, पहले का वीरू और पहले का जय कौन था? वो पहले के वीरू और जय चोर थे। अब सच्चे वीरू और जय अगर कोई गांव को बचाने आए हैं, वो मध्य प्रदेश को बचाने आए हैं, नौजवान को बचाने आए हैं, महिलाओं को अपना अधिकार देने दिलाने आए हैं। वो अब 2023 के जय वीरू कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी होंगे। इस बात की सत्यता का प्रमाण मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता लगाएगी। अब आपकी बातों में जनता आने नहीं वाली। हम झूठी घोषणाएं, झूठे कागज, पेरिस की तरह सड़कें होंगी, कई ऐसे आपने झूठे घोषणाएं करे मध्य प्रदेश में फैक्ट्रियां बंद होती जा रही है, हर जाति पर अत्याचार बढ़ रहा है, ओबीसी के साथ अत्याचार बढ़ रहा है। हम कब तक झूठ बोलते रहेंगे? और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के सपने जो आपने दिखाए वो कहीं ना कहीं झूठे साबित जी जी जी। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सर, ये जो है, जो आपने कहा कि सच्चे जय वीरू, अच्छे जय वीरू, झूठे जय वीरू, नए जय वीरू, पुराने जय वीरू, इसमें रामगढ़ की जो है जनता तो पिस रही है, और जनता पिस रही है तो असल मुद्दे तो कोई उठा नहीं रहा है, असल मुद्दों पे बात हो नहीं रही है। कांग्रेस को भी इतना क्या डिफेंसिव होना है कि भाई उनकी जोड़ी जय वीरू की तरह है नहीं है, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। क्या पब्लिक को इससे कोई बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं है, और चाहती भी है भारतीय जनता पार्टी को इन सब में उलझे। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को अपना फोकस जो बनाए रखा है, उसने सरकार के ऊपर निशाना लगाए रखा है, उसको बिल्कुल उस पर ही रहना चाहिए? नवीन जी, असल वजह यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने एक परसेप्शन फिट कर दिया है करप्शन नाथ और बंटाधार का, कांग्रेस उससे भी थोड़ा सा बचना चाहती है कि इस तरीके के मुद्दे पर, अगर विकास के मुद्दों पर बात करते हैं तो बीजेपी एकदम से अटैकिंग वे में करप्शन नाथ और बंटाधार के मुद्दे को उठाना शुरू कर देगी, जिसके चलते कांग्रेस को कहीं नुकसान हो सकता है। तो कांग्रेस भी इसे अपना आनंददायक क्षण मान रही है कि जय और वीरू की लड़ाई में अगर पूरी राजनीति चल रही है तो वो ज्यादा बेहतर है बजाय मध्य प्रदेश के विकास की बात करने को। भाजपा भी इस बात को जानती है कि अगर इस मुद्दे को नहीं उठाया तो जो करप्शन के मुद्दे रहे हैं या जो असफलताओं के मुद्दे रहे हैं वो आम जनता के बीच में प्रभावी तरीके से जा सकते हैं। इसलिए उनके लिए भी ये एक आनंददायक पल रहेगा कि जय वीरू की लड़ाई को और गब्बर की लड़ाई को शोले बनाई जाए मध्य प्रदेश में, और उसके बाद कटे हाथ का ठाकुर के तौर पर जनता सामने खड़ी रहेगी आपकी। जी जी जी। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में जय वीरू की एंट्री हो गई। अब जय वीरू भी तमाम प्रकार के हैं, लुटेरे चोर जय वीरू, बाद में उनका रूपांतरण हुआ और मसीहा जय वीरू, नए जय वीरू, पुराने जय वीरू। ये तो हो गए जय वीरू के किरदार जो दोनों पार्टियों में दावा कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि फिर गब्बर भी कहीं होगा, कालिया भी कहीं होगा और ठाकुर भी कहीं होगा। तो मध्य प्रदेश बन चुका है रामगढ़, और मध्य प्रदेश की जनता भोली भाली बसंती की तरह हो गई है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बसंती, इन लोगों की झूठी बातों में मत आना। बाकी ओरिजिनल डायलॉग आपको पता है। इनकी झूठी बातों में मत आना और इनके बातों पे नाचना तो बिल्कुल मत। इनकी उंगलियों पे नाचने की जरूरत नहीं है। आपके पास उंगलियां, ये नाचेंगे, ये समझ लो। आप तय कर लो कि किस कैरेक्टर को आपको पहुंचाना है।
ये आपकी उंगलियों पर नाचेंगे, यही वो समय है। उसके बाद तो फिर ना वादे होंगे ना दावे होंगे, 4 साल कोई सुनेगा नहीं, कान में ड्रॉप डाल के ये लोग सोएंगे और आप और हमें फिर वही चप्पलें घिसनी। तो IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।